अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। तो ये जो हम आज बात करेंगे कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में, एक डेमो वीडियो है। तो उसमें हम बात करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें बताएंगे कि ये हम क्लासेस कैसे लेते हैं। तो जो भी इसमें क्लास हम लेते हैं, हम आम तौर पे जूम यूज़ करते हैं। बेस्ट ऑनलाइन क्लास के लिए बेस्ट ऐप है। तो ज़ूम में ऐसे होता है कि आपने बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसे मोबाइल पर भी, लेकिन कंप्यूटर कोर्स के लिए ज़ाहिर है कंप्यूटर भी ज़रूरी है, मोबाइल पे तो आप सिर्फ सीख सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे या गूगल पे जाकर लिखना है जूम क्लाउड मीटिंग ऐप। और ये ऐप आपने जिस तरह गूगल प्ले है या आपका ऐप स्टोर है, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये सिंपल आपने ऐप डाउनलोड करके रख लेनी है। उसके बाद हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर या आपको मैसेज करके बताते हैं कि ये लिंक है, ये जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है ज्वाइन जूम मीटिंग, इस लिंक पे क्लिक करके आप जूम ऐप की मदद से इसको ओपन करके हमारी क्लास के अंदर इन हो जाते हैं। और इसके अलावा इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर आपने उसमें साइन इन नहीं किया होता, तो उस टाइम हम आपको ये मीटिंग आईडी और उसके अलावा जो है ना, इसमें मीटिंग आईडी आपको बताते हैं और उसके अलावा इसका पासवर्ड भी बताते हैं। तो ये मीटिंग आईडी होता है, कभी पासवर्ड मांगता है कभी नहीं मांगता, बहरहाल इसकी मदद से भी आप इन हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना, सिंपल इसमें जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि क्लास के दौरान कैमरा ऑन करने की कोई कोई ज़रूरत नहीं होती। और उसके लिए हम सिंपल सा एक प्रोसेस करते हैं कि जैसे मैं एक मीटिंग अभी यहाँ पर एक स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि हमने सिंपल, ये मैंने अपनी ऐप ओपन की है, मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी है। तो यहाँ मैंने इसको सिंपल इसको स्टार्ट को क्लिक किया, तो ये मैं जूम जो इंटरफेस है उसका, उसमें चला जाऊंगा। तो ये देखें कि ये मेरी क्लास बेसिकली मीटिंग जो है ना स्टार्ट होगी। यहाँ से मेरे से पूछा है कि आप कंप्यूटर ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया कि अभी मैं चलें इसको क्रॉस कर देता हूँ कि मैं अभी मीटिंग के कंप्यूटर ऑडियो नहीं यूज़ करना चाह रहा। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे ना ये स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो जब हम स्क्रीन शेयर दे रखें, वीडियो आपकी, आप भी यहाँ पर बस क्रॉस ही रखें। वीडियो आपका शुरू में ही पूछ देता है कि आप वीडियो ऑफ रखना चाह रहे हैं, ऑन रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है ना वो वीडियो विजिबल होती है। वैसे हम सिंपल यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर कर देते हैं। जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो ये देखें कि अब ये जो मीटिंग आईडी है यहाँ पर आपकी ये स्क्रीन, तो आपको मेरे कंप्यूटर की एक कंप्लीट स्क्रीन नज़र आ रही है। अब सिंपल सी बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा कि जिस तरह आप होम ट्यूशन में या कॉलेज में या स्कूल में जिस तरह क्लासेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। अगर मैं इस पर कुछ लिखता हूँ या वर्किंग करता हूँ, तो साथ साथ आप मेरे वर्किंग कर रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना, ये हमारा क्लास लेने का ये प्रोसेस होता है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, और बिल्कुल आपको क्लियरली इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा कि आप स्कूल में, कॉलेज में या घर में क्लासेस ले रहे हैं। हम आपके सामने फिज़िकली मैं अपीयर हूँ या नहीं, ऐसा कोई आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। हम अपने बेसिक कोर्स में आपको ये, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और कोरल ड्रा, आगे इनकी पूरी डिटेल अभी आपको मिलेगी कि इनमें क्या क्या होता है। तो शॉर्ट से सारे कोर्सेज की आपको पूरी डिटेल मिलेगी। कोरल ड्रा, इन पेज उर्दू है, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन है, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर के बेसिक्स के बारे में, इंटरनेट है, ईमेल का यूज़ करना, ब्राउजिंग करना, एमएस एक्सेस है, पावर पॉइंट है। उसकी ड्यूरेशन डिफरेंट है, 40 डेज़ का भी है हमारे पास, 3 मंथ्स का भी है और 6 मंथ्स का भी है। ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि, और हमारा जो तरीका ये है कि वो स्टूडेंट को उसके लेवल पर जाके समझाया जाता है। कुछ को डायरेक्टली उर्दू में बात समझ आती है, कुछ को इंग्लिश की वर्डिंग, अपने अपने लेवल है, जैसे जैसी आपकी एजुकेशन होगी वैसे वैसे। तो बिल्कुल आपको कोई भी
फील नहीं होगा। जैसे आप समझना चाहेंगे वैसे आपको समझाया जाता है। जी, तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो ये कोर्स है इसमें हमने वर्ड था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमने बेसिक कोर्स के अंदर ही कोरल ड्रा और बेसिक इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने रख दी। ये आपको स्क्रीन पे भी जो नज़र आ रहा है ये भी आप कोरल ड्रा की मदद से बनाना सीख पाएंगे। तो वर्ड जो है ना वो उसमें थोड़ा सा हल्का सा डेमो इसका हम देते हैं। वर्ड में आप जितने भी आपके आप कह लें कि बोर्ड्स वगैरह के, आपके स्कूल्स के, आपके कॉलेजेस के पेपर्स वगैरह बनते हैं या आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो इनमें से मैक्सिमम जो है ना, बल्कि लगभग आप कह सकते हैं सभी ये वर्ड पर ही बनती हैं। वर्ड में बहुत कुछ है। आप यहाँ पर कुछ भी नाम वगैरह अपना लिख कर, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी एकेडमी का नाम, यहाँ पर आप इसमें बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि इसमें वर्ड आर्ट है, इसमें बहुत सी ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग है। आप अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं, बुक्स का कवर पेज होता है, वो भी इसमें आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि इसी वर्ड के अंदर आपको पूरी की पूरी स्टोरी, या फिर हम जिस तरह यहाँ पर लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर दिया है कुछ पेजेस का, तो यहाँ पे हम जो है ना इसको सेटिंग वगैरह करके बुक की फॉर्म में भी ला सकते हैं। यहाँ हम कंट्रोल ए की मदद से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सभी पेजेस सिलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से हम जो है ना इसका टेक्स्ट वगैरह जो है ना वो टेक्स्ट साइज़ हम डिक्रीज़ कर देंगे। 11 है या 12 है ये हमने रख दिया। यहाँ से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, जैसे बुक्स वगैरह में होता है। तो ऐसे बुक्स वगैरह में जैसे पैराग्राफ बने होते हैं वैसे ही है। तो यहाँ पे और भी इसके अलावा भी आप वर्ड के अंदर ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पिक्चर वगैरह, कोई भी पिक्चर है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपकी अपनी या कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है, तो वो जो है ना आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और पिक्चर की भी बाकायदा पूरी डिज़ाइनिंग है इसमें, जो आपको इसमें सारी सिखाई जाएगी। जिस तरह सेल फ़ोन में आप पिक्चर को काट सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी किया जा सकता है। आप कोई पिक्चर है उसे आप जो है ना वो थोड़ा सा उसमें ग्रे स्केल में आप लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वैसे भी इस पिक्चर को किया जा सकता है। पिक्चर के अलावा आपको यहाँ पर जो मिलती हैं कुछ और चीज़ें, जैसे शेप्स हैं, इतनी सारी शेप्स हैं, इनके ये डिज़ाइनिंग में काम आती हैं आपके। उसके अलावा स्मार्ट आर्ट की मदद से आप छोटे से डाटा को बड़े प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपना क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है ना कोई भी अगर सिलेक्ट करते हैं, उसके अलावा यहाँ से आप जो है ना उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, जैसे आप कोई क्लास है, से 9th क्लास है, तो उसका जो है ना हम बायो आ गया, मैथ्स आ गया, इंग्लिश आ गई, तो यहाँ पर आप अपने डाटा को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि इसी में आपके जो टेबल वगैरह है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद आप टेबल की प्रॉपर बड़े अच्छे तरीके से इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो उस डिज़ाइनिंग का आप कलर चेंज कर सकते हैं, और वो जो है ना इस तरह टेबल आप बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ वर्ड के अपने भी रेडीमेड जो उनके स्टाइल हैं ऑलरेडी बने हुए, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहरहाल वर्ड में एवरीथिंग आपको वो सिखाई जाएगी जो कंप्लीट आपको कोई भी बुक या कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनाने के लिए। आपको मालूम है कि आगे जो
यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं या आगे आपके स्कूलिंग वगैरह है, सारी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी। और तो जाहिर है कि इसमें आपको ये काफ़ी इसका फ़ायदा होगा जितनी जल्दी आप इसको सीख पाएंगे। आप इसमें मैथ की भी इक्वेशंस वगैरह वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैथ की कोई इक्वेशंस हैं वो आप यहाँ पर इसमें चेंज भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। मैट्रिसेस आपको मालूम होगा, यहाँ पे आप मैट्रिसेस की वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वर्ड का छोटा सा डेमो था। और इसके अलावा ये है कि हमारा कोई डाटा है, कोई जो हम सेव रखना चाहते हैं उसको, तो जाहिर है कि मोबाइल वगैरह कभी भी सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ख़राब हो सकते हैं, तो वो डाटा अक्सर सेव नहीं रहता। तो बैकअप का प्रोसेस तो है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। तो उसमें यह है कि आप अपनी डिटेल या कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं या समथिंग मैसेजेस हैं वो आप यहाँ पर लिख कर, या कोई और इम्पोर्टेंट डाटा है वो आप सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा इस पर पासवर्ड भी लगाया जा सकता है। वो पासवर्ड यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं और आपकी फ़ाइल जिसको पासवर्ड मालूम होगा वही देख पाएगा और कोई इसको देख नहीं पाएगा। तो बहरहाल ये है कि वर्ड आपकी सारी की सारी राइटिंग की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो सब के सब पूरा कर देता है। वर्ड के बाद नंबर तो एक्सेल का आता है, लेकिन अगर मैं इसके वर्ड के साथ ही एक्सेल कराता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ कीज़ का मिक्सअप होते हैं। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं वर्ड के बाद ना, मेरा जो प्रोसेस है कोर्स कराने का उसमें मैं वर्ड के बाद इन पेज कराता हूँ। तो इन पेज एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम उर्दू को टाइप कर सकते हैं, उर्दू को लिख सकते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स भी सारे आपको कोर्स के दौरान में मेरी तरफ से गूगल ड्राइव में मेरे सॉफ्टवेयर होते हैं, लिंक के ज़रिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है ना मतलब बहुत ही आसान है। जिस तरह मतलब उर्दू में जैसे हम कहते हैं कि मीम है, वो मीम इंग्लिश के किस वर्ड से मैच कर रहा है, एम से डेफिनेटली। तो हम यहाँ पर इसका जो है ना, अगर मैं एम प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे तो मीम लिखा गया, ठीक है। इसीलिए मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इसी वजह से। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, आप अगर नून है तो इंग्लिश के वर्ड एन से होगा, ठीक है। ए अलिफ ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना केफ और काफ, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये अगर फे को हम देखें तो ज़ाहिर है एफ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बहुत ही आसान है लिखना और इसका सीखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा फर्दर जो है ना, इसके अपने कुछ फर्दर सिंबल बने होते हैं। जैसे अगर हम अलिफ लिख दें तो यहाँ से सिंबल से हम जो है ना ये देखें, ठीक है, ये अल्लाह इस तरह लिखा जाता है। अगर हम कहते हैं कि मोहम्मद हम लिख देते हैं तो आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है, तो ये आप कीबोर्ड की कमांड है उसकी मदद से भी आप ये लिख सकते हैं। इसमें जो इन पेज है आपका, इसमें डिज़ाइनिंग तो है लेकिन ये डिज़ाइनिंग उतनी नहीं है जितनी कि हम कोरल में या वर्ड में ये कर सकते हैं। बहरहाल माइनर सी इसमें डिज़ाइनिंग है, आप पिक्चर बना सकते हैं, बॉक्स है, आपका सर्कल है, ठीक है, इस तरह की ये पिक्चर है, आप लाइन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो है सही डिज़ाइनिंग, बहरहाल उतनी नहीं है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों, तो इसका मतलब है जो आपके उर्दू वाले जो पेपर्स वगैरह बनते हैं या बुक्स लिखी जाती हैं जिनमें उर्दू और इंग्लिश, वो तो उनकी मैक्सिमम क्या 98% की बेस या इन पेज ही होती है। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है उर्दू लिखने के लिए। तो यहाँ से हम एक कमांड की जगह जो है ना, जैसे मैं आपका लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर लिखना है कि नाम ही अपना लिख देते हैं, ठीक है, जिस तरह भी हमने लिखा मेरा नाम। अब मैं चाहता हूँ जो काशिफ का वर्ड है वो इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो यहाँ पर जो है ना ये आपने एक छोटी सी कमांड की मदद से अब आप इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, और आगे आप
फिर उर्दू स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि उर्दू और इंग्लिश दोनों। इसके अलावा इसमें फॉर्मेट पे है, इसमें टेबल वगैरह आप लगा सकते हैं, इसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बॉर्डर्स हैं। बहरहाल इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा वो मिल जाता है डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए भी। जब ये लगभग 1 मंथ का यानी कि मेरी 20 क्लासेस का प्रोसेस होता है कि मैं आपको वर्ड और इन पेज कंप्लीट करा देता हूँ। तो टोटल कोर्स जैसे कि बताया 3 मंथ्स का है। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड इसका कोर्स का जो हिस्सा आता है वो एक्सेल है। एक्सेल आपके ऑफिस जॉब के लिए या फिर आपके आगे फार्मूलाज हैं और बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस को ये आसान कर देता है, बहुत ज़्यादा। इसमें हम कोई भी फार्मूला लगा के, तो फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर हम किसी स्टूडेंट को एक फार्मूला ट्राई करते हैं कि ये आम तौर पे हम परसेंटेज पे लगाते हैं और कंप्यूटर अगर ख़ुद बता रहा है कि ये पास है या फेल है किसी सब्जेक्ट में। इसी तरीके से आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का काम कर रहे हैं तो कमीशन वगैरह के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें हम एक छोटा सा एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली तो इसका पर्पस फार्मूलाज वगैरह है, बाकी इसमें बहुत बेहतरीन और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग है। आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये आलमोस्ट जो है ना, ये जो आपके एक सेल इसे कहते हैं, लंबाई में कॉलम हो गए और ये हॉरिजेंटल जो है ये यहाँ पर चौड़ाई में आपको रोज़ नज़र आ रही हैं। तो ये तकरीबन जो है ना आप अगर नीचे जाते जाएंगे तो ये अनलिमिटेड है, राउंड अबाउट 65,000 के करीब ये बन जाती हैं। तो आप बिल्कुल एंड पे जाते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सपोज़ मैं इसको ए जो है ना यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 26,200, तो देखें कि यहाँ तक ये सेल भी चला गया। तो अगर मैं देखता हूँ ए 64,999, तो यहाँ देखें कि ये, ठीक है। तो मतलब ये कहने का है कि ये आपके इतने ज़्यादा एक शीट में ही आप काम कर सकते हैं, दूसरी शीट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम जो है ना वो फार्मूला हम अप्लाई करें, तो फार्मूला जो हम अप्लाई करने जा रहे थे तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक कमांड देते हैं कि ये वाला जो परसेंटेज का सेल है वो अगर लेस दैन 33 है, तो आप जो भी स्टूडेंट है, कस्टमर है, जो भी है, उसको आप जो है ना रिकॉर्ड कर दें कि फेल है। तो यहाँ पर हमने जो वर्डिंग लिखनी है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख दी है। और इसके अलावा मैंने कंप्यूटर को कहा कि अगर जो है ना ये परसेंटेज का फार्मूला आपका लेस दैन 100 है, यानी अबव 33 एंड लेस दैन 100 आ जाएगा, तो वो हमने कहा जी कि आप इनको फिर पास कर दें। तो ये बहुत ही सिंपल से फार्मूलाज हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आ जाते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास हमने क्लोज़ किए और ये एक ब्रैकेट आपके क्लोज़ और सेकंड ब्रैकेट क्लोज़, ये आपका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये फार्मूले को 3-4 यहाँ पर नीचे अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर मैं परसेंटेज लिखता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे 59% लिखता हूँ, तो देखें कंप्यूटर ने खुद ही उस स्टूडेंट को पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि 32% है, तो देखें वो फेल है स्टूडेंट। और अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 91%, तो देखें पास कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ना वो बहुत सारी डिज़ाइनिंग है। आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसे मिड लाइन कर सकते हैं, साइज़ आप चाहें तो आप वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिंपल कंप्यूटर को ये कह देते हैं कि आप क्या करो कि यहाँ पर हमने डाटा सेलेक्ट किया, हमने कंप्यूटर को कह दिया कि आप जो है ना हाईलाइट रूल करो कि अगर उसको वर्ड लिखा हुआ है ना पास का, तो आप उसको कलर जो है ना वो बैकग्राउंड में हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट करते हैं, हम उसे कह देते हैं कि उसको आप फिल कर दो रेड कलर से और फ़ॉन्ट का कलर आप कर दो वाइट, ठीक है।
और उसके अलावा बोल्ड कर दो। ये हमने कुछ कमांड्स दे दी। तो देखें अब जो ही पास लिखा आएगा, नेक्स्ट में हम एक और परसेंटेज 71% अप्लाई करते हैं। देखें पास लिखे आने पर वो कलर कर देगा ये। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें यूज़ होती है। इसके अलावा ये है कि इसके इंसर्ट में उसी तरह वर्ड की तरह आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पिक्चर हैं और जो क्लिप आर्ट है, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट हैं, और जो लोग समझते हैं उसको स्टैट वगैरह को स्पेशली, तो यहाँ पे आप बहुत बड़े डाटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्रॉपर अच्छा सा चार्ट बनाकर। तो यहाँ पर चार्ट वगैरह भी आप, जैसे बार चार्ट है, हम कोई भी चार्ट यहाँ पर ये किसी किस्म का चार्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर एक्सेल में भी आपके जो कैलकुलेशंस की जितनी नीड है वो सारा, और प्लस आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी, मतलब आप एक्सेल में ही अपने डिटेल वगैरह या कॉन्टैक्ट की डिटेल हैं, या आप जहाँ पे ऑफिस में जॉब करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिटेल हैं, तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर, उनके नेम और फिर एड्रेस वगैरह ये चीज़ें ये भी सेव कर सकते हैं। मेन पर्पस तो इसका फार्मूलाज है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली भी आ सकती है। अगर मैं इन्हें यहाँ मैंने 4 सेल ये सिलेक्ट किए तो नीचे मेरे पास 3 चीज़ें शो हो रही हैं कि इनका सम 253 है, 4 ये इनकी जो है ना, मैंने जो इनको सिलेक्ट किया है वो 4 हैं तादाद में, और उनकी एवरेज जो 63.25 आ रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा इसमें भी जो है ना, जिस तरह वर्ड में पासवर्ड लगता है इस तरह इसमें भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पर आप हेडर फुटर है, टेक्स्ट बॉक्स है, हाइपर लिंक है, तो हाइपर लिंक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। हाइपर लिंक वही होता है कि जिस तरह में सेल फ़ोन पर लिंक वगैरह आते हैं, हमने उस पर लिंक पे क्लिक किया तो लिंक पे क्लिक करने के फ़ौरन बाद जो है ना, हम उस जो फाइल होती है उस फाइल पर हम पहुंच जाते हैं। पेज लेआउट में हम इसके पेज की सेटिंग वगैरह देखते हैं। फार्मूलाज में बेतहाशा फार्मूले हैं, ठीक है। और मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक आप खुद से फार्मूला बनाना सीख सकें, ठीक है। तो टोटल मैं इसमें ऑलमोस्ट 10 फार्मूलाज कराता हूँ, तो बाकी उसकी बेस ऐसी होती है कि वो इंशाल्लाह आप ख़ुद जो मर्ज़ी फार्मूला आप चाहेंगे वो आप सीख पाएंगे। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर आपका स्पेलिंग वगैरह चेक वगैरह हो जाते हैं। ट्रांसलेशन का इसमें ऑप्शन होता है और मैक्रोज लगते हैं। आप इसको फाइल को बड़ा करके, जूम करके, इस तरह वाइट करके आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती तो ये भी इसमें मतलब ऑप्शन होता है। तो बहुत कम भी आप इसका जूम इन आउट, जूम इन जूम आउट ये कर सकते हैं जी। एक्सेल के बाद हम आम तौर पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कराते हैं वो होता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में यहाँ पर आप मतलब पावर पॉइंट बेसिकली ऐसा होता है कि आप किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो जो देखने वाले हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनकी दिलचस्पी बनी रहे। इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग है। इसमें आप यहाँ से स्लाइड्स तो हैं ही, इसके अलावा आप जो है ना फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं। जैसे मैंने न्यू फ़ोटो एल्बम पे सेलेक्ट किया तो हमने यहाँ से ना कुछ पिक्चर्स को यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया इन पिक्चर्स को और क्रिएट कर दिया, तो ये फ़ोटो एल्बम आपका क्रिएट हो गया। आप यहाँ से सिंपल फुल स्क्रीन पर, वाइड स्क्रीन पर आप इसका स्लाइड शो देख सकते हैं। तो उसके अलावा ये है कि आपने अगर कोई डाटा वगैरह भी, इसमें भी डिज़ाइनिंग है पूरी, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप इस पर राइटिंग कर सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ना इसमें आप इसी डाटा के अंदर कोई मूवी भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई मूवी क्लिप है आपका, ठीक है, कोई वीडियो का क्लिप है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग है इनकी स्लाइड्स वगैरह की। और इसके अलावा ये है कि इन पे एनिमेशंस भी लगते हैं। एनिमेशन से मुराद ये होता है कि जैसे आप ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में इसका अच्छे तरीके से ज़रा डिज़ाइन
डिज़ाइनिंग रिप्रेजेंट करने के लिए कि ज़्यादा अच्छा लगे कि एक स्लाइड की तरफ दूसरी स्लाइड की तरफ आप जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको पता चले कि वो स्लाइड चेंज हुई है और थोड़ा सा आपको दिलचस्पी भी उसमें पैदा हो कि आप वो कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अब हमने अप्लाई तो किया है एक स्लाइड शो ये, तो ये चीज़ इसमें हम जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आप इसमें जो फाइल को सेव एज कर सकते हैं वो पुराने वर्जन वगैरह में। इसके अलावा इसका भी पासवर्ड वर्ड और एक्सेल की तरह सेम पासवर्ड, यहाँ से इसी फाइल को हम ईमेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें आ जाते हैं। और स्लाइड शो में आपका स्लाइड शो का कि कैसे आपने स्लाइड शो देखना है बिगनिंग से फ्रॉम करंट स्लाइड से, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें डिज़ाइनिंग है। और इसका भी ये जो है ना आप पूरा इसी कोर्स के अंदर प्रॉपर ये सीख पाएंगे। तो अब हमारे 4 जो ये कोर्सेज़ हैं, वर्ड हो गया, वर्ड के बाद इन पेज हो गया, इन पेज के बाद देन एक्सेल हो गया, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट, ये 2 मंथ्स का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का लेवल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने का, उनको हम एक्सेस का भी नो हाउ देते हैं। एक्सेस में आप डाटाबेस तैयार करते हैं अपने जो सपोज़ एक इदारा है वो अपने स्टूडेंट्स या फैकल्टी के बारे में वो रिकॉर्डिंग उनकी करना चाह रहा है, तो यहाँ से वो कर देते हैं कि फैकल्टी के बारे में वो यहाँ पर उनका डेटाबेस उनका तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा ये कि आप इसमें सेल्स वगैरह की रिकॉर्डिंग है, और अगर आपका कोई टेलरिंग शॉप है, बुटीक शॉप है या क्लॉथ का बिज़नेस है, उसका आप सारा प्रोसेस पूरी वेबसाइट की बेस आप बना सकते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है डाटा का रिकॉर्ड रखना, तो यहाँ पर हम बेसिकली इनका रिकॉर्ड रखते हैं। और यहाँ पर अभी ये इंटरनेट ऑफलाइन है मेरा, उस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये इसमें जो मैक्सिमम हम फैकल्टी के डेटाबेस यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन यूज़ करते हैं। लोकल टेम्पलेट्स वैसे इसमें हैं, उनमें भी हम जो है ना वो यहाँ पर ये जैसे एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट है या ये फैकल्टी प्रोजेक्ट है, चलें फैकल्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑफलाइन में भी आ गया, तो ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी। तो यहाँ पे अगर आप किसी एम्प्लॉय की डिटेल बताना चाहते हैं सारी, तो उसके लिए बाकायदा पूरा वो डाटा होता है। हम न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें आप पूरे के पूरी उसकी जनरल इंफॉर्मेशन पूरा एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके एम्प्लॉय की फर्दर इंफॉर्मेशन है, उसकी एमरजेंसी इंफॉर्मेशन है, तो ये आपका डाटा यहाँ पर डाटाबेस बन जाएगा। बाद में आप उसे ईमेल वगैरह पे सेव कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव होती है, उसमें भी आपको प्रोसेस उसका बताएंगे और उसमें सेव कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो डेटाबेस को उनका वो लेवल नहीं होता कि वो डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ, तो उनको हम जो है ना कोरल ड्रा की तरफ ले जाते हैं। कोरल ड्रा आपके अगर आप बाद में इंटरनेट यूज़ करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी मैट्रिक करके भी आप लोग 18 to 20,000 जो नॉर्मल सैलरी है वो इसकी लगती है। ग्राफिक डिज़ाइनर हर कंपनी में हर अच्छे इदारे में चाहिए होता है, तो ये भी बड़ा अच्छा वो जॉब के लिए भी बड़ा अच्छा इसका प्रोसेस है। तो इसमें आम तौर पे इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि उर्दू की बेसिक डिज़ाइनिंग और आपके जो ये पैनाफ्लेक्स आपको रोड पे जो साइन बोर्ड्स वगैरह ये जितने नज़र आते हैं ये सब इसी के पर बेस करते हैं। तो सपोज़ हम एक क्लॉथ शॉप का मतलब हम बनाते हैं, तो सपोज़ हम यहाँ पे उर्दू लिख देते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। चलें हम उर्दू का डाटा इधर से ले लेते हैं, इंग्लिश वहाँ से हम लिख लेंगे। तो हम जो है ना यहाँ पे हमने लिख दिया क्लॉथ शॉप, ठीक है, इस तरह हम लिख देते हैं। या क्लॉथ हाउस अक्सर लिखा होता है तो वहाँ पे हाउस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाउस ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से हम इस डाटा को
यहाँ से कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके ये कोरल ड्रा, ये भी सॉफ्टवेयर, जितने मेरे सॉफ्टवेयर हैं, मेरे पास रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हैं, ये मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर जो है ना आप इसमें लाकर बहुत ज़्यादा, जब आपके बहुत अच्छे तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको आप बैकग्राउंड में अच्छे से कलर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो डाटा है वो उर्दू का, देखें ये क्लॉथ हाउस जो भी है वो यहाँ पर आ गया। इंग्लिश आप वहाँ उर्दू में भी लिख के ला सकते थे, इंग्लिश यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो सपोज़ हम एक नाम देते हैं इसको, तो यहाँ से हम जो है ना इसको एक छोटा सा इसमें बना कर ज़रा चेक करते हैं कि ये कैसे लगता है। यहाँ पे अगर हम इसका लिखें नाम, तो ये मैंने लिखा डिसेंट, इंग्लिश में लिख दिया हमने। और यहाँ से हम अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट इसका सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर डायरेक्टली इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ऐसे। और इसके अलावा ये है कि हम बैकग्राउंड में इसका कोई भी कलर अच्छा सा जो आपको सूट करता है वो बैकग्राउंड में आप कलर दे सकते हैं। आप इसका जो फोरग्राउंड होता है, जो लिखाई का कलर है, वो इस तरह लिख सकते हैं। आप इसमें बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये इसका कर देते हैं कि हम इसका कुछ हेयर लाइन वगैरह लगाते हैं, उससे ये क्या होगा कि यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी। तो इस तरह की आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में सॉलिड कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से सॉलिड कलर भी आप ले सकते हैं। यहाँ से दो कलर्स को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैं ब्लू और येलो को कर रहा हूँ। यहाँ से हम रेडियल कर देंगे तो ओके कर देंगे, तो ये चीज़ भी आप बना सकते हैं। बहरहाल जो आपको इसमें सूट करे, बाकी तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम आपको पूरा बता देंगे, जितने टूल्स हैं और जितना सारा इसका प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का, वो हम इसमें सारा करा देते हैं। और इसके अपने जो रेडीमेड जो डिज़ाइनिंग बनी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि सपोज़ हमने ये इंसर्ट किया, तो यहाँ पर हम ले आते हैं इफ़ेक्ट्स में आर्टिस्टिक मीडिया, सपोज़ हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वो डिज़ाइन बने हुए हैं जो आप यहाँ पे इसी टेबल पर, इसी बॉक्स पर अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ से आप जो है ना इसका कलर जो है ना वो चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की ये डिज़ाइनिंग जो है ना बनी बनाई यहाँ पे आपको मिल सकती है। इसके अलावा इसमें आपका जो उर्दू वगैरह इन पेज है, इन पेज से आप उर्दू लेके आते हैं। आप इसमें फ़ौरन किसी भी चीज़ का ना जेपीजी डाटा बना सकते हैं, फ़ौरन तस्वीर बना सकते हैं। अभी होता है कि सपोज़ हमने वर्ड में कोई भी अगर फ़ाइल बनाई है तो वो कई स्टूडेंट के पास या कई जिनको आपने सेंड किया है या उनको समझ नहीं होती या उनके पास ना उनके सेल फ़ोन में वर्ड का ऑप्शन नहीं होता, तो उनके पास तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ना इस फ़ाइल को ले जाते हैं उधर। सपोज़ मैंने इस फ़ाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसमें लाकर पेस्ट कर दिया आपका। तो यहाँ से हम इसको बाकायदा पिक्चर की फॉर्म में ये बना सकते हैं। ये जितना भी डाटा था ये सारे का सारा पिक्चर में आ जाएगा। कैसे आएगा उसके लिए हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर हमने डेस्कटॉप में सपोज़ जो है ना फाइल नंबर 1 के नाम से इसका जेपीजी, ये अब इसको बाकायदा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये अब तस्वीर बन रही है, पिक्चर बन रही है, इसको व्हाट्सएप किया जा सकता है। पिक्चर के तौर पे आप इसे अपने मोबाइल में कोई भी इसको देख सकता है। तो यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास जो है ना ये पिक्चर बनकर ये तैयार होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको, तो ये सारा प्रोसेस हम 2.5 मंथ्स में यानी 2.5 माह में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आगे फर्दर जो 15 डेज़ जो होते हैं उसमें क्या करते हैं कि आपका एक तो ये रिवाइज़ होता है प्लस इसके टेस्ट होते हैं,
टेस्ट के अलावा जो है ना वो बेसिक कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। बेसिक चीज़ें कैसे कि अगर आप कंप्यूटर वाले के पास थोड़ा सा कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं तो वो कभी 500 कभी 1000 ये आपसे चार्ज करेंगे। तो आजकल शायद एटलीस्ट 500 तो चार्ज करते हैं। तो ऐसे माइनर प्रॉब्लम, आपका कंप्यूटर अगर ऑन नहीं हो रहा उसकी क्या रीज़न है, अगर वो आवाज़ दे रहा है बीप वगैरह की समथिंग ऐसी आवाज़ दे रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम है, आपका साउंड नहीं चल रहा उसका क्या प्रॉब्लम है, आपके कंट्रोल पैनल का प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कंप्यूटर की जो सेटिंग है, आपने कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है कि वो आपको दोबारा कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए। तो ये भी आपकी सेविंग अलग से हो जाए, उसकी बेसिक बातें। और एक लेक्चर या 2 लेक्चर में विंडो भी करना आपको सिखाई जाती है कि आप ये, तो ये इतना सब कुछ, इतना जो पैकेज है ये हम बेसिक कोर्स के अंदर ही, और उसमें कोरल ड्रा लाने की वजह से ये एडवांस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 मंथ्स में ये सारा प्रोसेस करा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा है जिसे जस्ट बेसिक चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा उसको आती हैं लेकिन उसको रिवाइज करना है या कुछ उसको इक्का दुक्का कुछ सॉफ्टवेयर करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास 40 डेज़ का प्रोसेस भी है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो हम बाकायदा इसका सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा आपका वो आ जाता है, सीरियल नंबर होता है, कोड होता है हमारा एक, जिससे कंफर्मेशन हो जाती है। ऑफिशियल लेटर पे हम कंफर्म करते हैं कि आपने कोर्स यहाँ पे हमारे पास किया था। हमारे सर्टिफिकेट के अंदर, सर्टिफिकेट अभी आपको नज़र आएगा, सर्टिफिकेट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने उसमें आईडी कार्ड नंबर भी शो किया होता है ताकि ये फेक या ऐसा कुछ बिल्कुल प्रोसेस ना हो। तो इसमें जो है ना ये सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपका पिक्चर बाकायदा लगाई जाती है, यहाँ पे हमारी कंप्लीट एक सील होती है बेस्ट लाइन ऑनलाइन एकेडमी की। उसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर होंगे इंस्ट्रक्टर के, एडमिनिस्ट्रेटर के। पूरा आपका यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर होता है, नेम, फादर नेम, कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हमारे पास इसका ईमेल के अंदर इसका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। तो आपके जिस मंथ से लेकर जिस मंथ तक, स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक, ठीक है, ये लोगो वगैरह इसमें होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीरियल नंबर है। ये सर्टिफिकेट आपको टीसीएस किया जाएगा। बाकी जो इसकी फ़ी की कोर्स की जो फ़ी वगैरह की तफसीलात हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और फर्दर डिटेल के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं क्लास वगैरह के लिए। अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया।